साथियों नमस्कार। केवलवाणी डिजिटल मीडिया में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं चर्चा के लिए खेल क्षेत्र की ऐसी युवा प्रतिभा जो युवाओं के बीच प्रेरणा का काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। सबसे पहले परिचय से उनकी शुरुआत करते हैं। जय हिंद। सभी देशवासियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं मनोज पवार उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल के थौलदार ब्लॉक से ग्राम रत्नोमल्ला का निवासी हूँ। मैं दिल्ली में आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक का ट्रेनर हूँ और मैं वहाँ पर बच्चों को कोचिंग देता हूँ। इस महामारी में मैं अपने गांव रत्नोमल्ला में आ रखा हूँ और यहाँ पर मैं बच्चों को जिम्नास्टिक स्पोर्ट्स की बेसिक ट्रेनिंग दे रहा हूँ और बच्चे काफ़ी अच्छा भी कर रहे हैं। और हमारी एक पहल भी है कि पहाड़ी क्षेत्र में भी बच्चों को स्पोर्ट्स की सुविधाएं मिलें, जिससे बच्चे आगे बढ़ें और अपने उत्तराखंड और अपने देश का नाम रोशन करें। मनोज जी, आपने हमारे दर्शकों को अपना परिचय तो दे दिया और आप जिस खेल से जुड़े हैं, खेल की बहुत सारी विधाएं हैं और उसमें जिम्नास्टिक भी एक खेल की विधा है। तो पहाड़ के लिए, क्योंकि आप पहाड़ के रहने वाले हैं, पहाड़ के गांव के रहने वाले हैं, और पहाड़ के लिए जिम्नास्टिक खेल एक नया खेल है। यानी कि इतना ज़्यादा जिम्नास्टिक के बारे में यहाँ के लोग, यहाँ के यूथ नहीं जानते हैं और ना उसको, बहुत कम उसको खेलते भी। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को जिम्नास्टिक खेल के बारे में बताएं कि जिम्नास्टिक वास्तव में है क्या, किस तरह का खेल। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, जिम्नास्टिक एक ओलंपियाड गेम है जी। और जिम्नास्टिक का आज की डेट में बहुत ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है। जब से हमारे देश में दीपा कर्माकर जी का गोल्ड मेडल आया है, 2010 में आशीष कुमार का गोल्ड मेडल आया था, तो तब से इसमें बच्चों की रुचि भी ज़्यादा बढ़ी है। और जब से बॉलीवुड में भी जिम्नास्टिक के स्टंटों के ज़्यादा बॉलीवुड में यूज हुए हैं और डांस वगैरह में भी ज़्यादा यूज हो रहा है जिम्नास्टिक के स्टंट, तो तब से ज़्यादा क्रेज इस चीज़ का बढ़ चुका है। और हम चाहते हैं कि हमारे पहाड़ी क्षेत्र में भी इसकी सुविधाएं मिले बच्चों को और बच्चे आगे बढ़ें, आगे जाएं। और जिम्नास्टिक काफ़ी ऊपर लेवल का गेम है, ओलंपियाड गेम है और इसमें काफ़ी चीज़ें होती, एपरेटस होते हैं इसमें। एंड आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक जो होती है 4 प्रकार की होती है: रिदमिक, एक्रोबेटिक, एरोबिक एंड आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, जो हम करते हैं आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक। और इसके जी। भी आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक के भी 6 पार्ट होते हैं, जी। जिसमें गर्ल्स के 4 पार्ट होते हैं और बॉयज़ के 6 पार्ट्स होते हैं। अच्छा मनोज जी, जिम्नास्टिक क्या है इसकी बारीकी से आपने हमारे श्रोताओं को बता दिया है। और अब आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि जो बच्चे जिम्नास्टिक सीखना चाहते हैं उनको सबसे पहले तो किस किस चीज़ की आवश्यकता उसके लिए चाहिए और किस तरह वो तैयारी कर सकते हैं उसकी। देखिए, जैसे कि जिम्नास्टिक जो गेम है, ये विदाउट कोच के हो नहीं सकता है। जी। इसके लिए कोच का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हाई एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कि जिसमें बच्चे के इंजर्ड होने के चांसेस होते हैं। तो उसमें कोचेज़ का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि बच्चा इंजर्ड ना हो पाए। और इसके लिए मैट की सुविधाएं होती हैं। अगर ऊपर बेसिक लेवल पे तो ठीक है, मैट यूज हो जाते हैं, लेकिन जब ऊपर लेवल जब जाता है बच्चों का, आगे बढ़ते हैं, जी। तो उसके लिए बहुत से अपरेटस की ज़रूरत होती है। विदाउट अपरेटस के होता भी नहीं है। तो उसमें जैसे मैट हो गया, स्प्रिंग बोर्ड हो गया, ट्रम्पोलिन हो गया, रिंग, हाई बार, बोल्टिंग एंड फ्लोर, और इसमें पॉमल हो गया। तो इसमें बहुत से अपरेटर्सों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मैं चाहता हूँ कि हमें हमारे पहाड़ों में गवर्नमेंट स्कूलों में ये सुविधाएं प्रोवाइड कराएं बच्चों को, जिससे कि बच्चे छोटी उम्र में ही स्पोर्ट्स के में जाएं और आगे बढ़ें बच्चे। दीपक जी, मनोज जैसे आपने मनोज बता दिया कि इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है सीखने के लिए जिम्नास्टिक को, लेकिन जगह कितनी चाहिए, कितनी जगह पे इसको सीख सकते हैं? इसके लिए कोई बड़ा सा खेल मैदान की जरूरत तो नहीं? इसके लिए हॉल होते हैं बने हुए, अच्छा। जैसे बियर हाउस हो गए, काफ़ी बड़े बड़े हॉल होते हैं। तो जैसे कि अगर बेसिक लेवल फ्लोर की अगर एलिमेंट्स अगर बच्चे को सीखना है, तो जी। उसके लिए तो नॉर्मली 200 से 300 गज में हो जाता है। लेकिन हाई एलिमेंट्स के लिए हमें बहुत बड़ा हॉल चाहिए होता है, जिसमें कि अपरेटस आनी चाहिए, बहुत पिट होता है, काफ़ी अपरेटस होते हैं, उसके लिए काफ़ी बड़ी जगह चाहिए होती है। खुले में भी सीख सकते हैं इसको?
एक्चुअली इसको खुले में भी सीख सकते हैं, लेकिन जो अपरेटस होते हैं, बारिश भी होती है, तो इस वजह से खुले में उसका वो नहीं हो पाता है, इसलिए उसके लिए हॉल होना बहुत ज़रूरी है। मनोज जी, जब आप लॉकडाउन में घर आए तो उसके बाद जैसे कि आप अपने गांव के आसपास के बच्चों को जो है जिम्नास्टिक सिखा रहे हैं, तो वहाँ पर बच्चे किस तरीके से उसमें रुचि ले रहे हैं और किस तरीके से आप उनको गाइड कर रहे हैं? देखिए, जब मैं लॉकडाउन में घर आया था, तो गांव के बच्चों ने मेरी वीडियो फेसबुक वगैरह में देखते रहते थे कि स्टंट कर रहे हैं, तो उन्होंने भी इच्छा जाहिर की थी कि हमें भी ये चीज़ें सीखनी है। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, तो अपने घर पे ही मैंने उनको प्रैक्टिस देना स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग में मेरे पास एक बच्चे ने कहा था, तो उसके बाद उसके साथ में एक और आया, एक और आया, तो फिर ऐसे ऐसे करके जैसे जैसे वो अच्छे प्रैक्टिस करते रहे और अच्छे एलिमेंट्स किए हैं उन्होंने, जी जी। तो और भी बच्चे आकर्षित हुए हैं। और 8 से 10 बच्चों ने मेरे को अभी कहा है कि हाँ, हमें भी ये चीज़ें सीखनी है, तो वो आ रहे हैं और सीख रहे हैं और काफ़ी अच्छा सीख रहे हैं। और पहाड़ी क्षेत्र में पहले से ही फिजिकली फिटनेस अच्छी होती है बच्चों की, स्ट्रेंथ वगैरह काफ़ी अच्छी होती है, तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं बच्चे। मनोज जी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र के बच्चे हैं वो किस प्रकार से इस जिम्नास्टिक को सीखें ताकि आसानी से उन्हें सीखने के लिए मिल जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ताम झाम कई बच्चों के पास नहीं होता है, उनके पास पैसे नहीं होते, कुछ उपकरण खरीदने या कुछ जगह की कहीं व्यवस्था करनी है, तो एक तो आसानी से सीख जाए। दूसरा ये है कि हर खेल में खान पान मतलब उसकी डाइट हर खेल के अलग अलग होता है, तो जिम्नास्टिक में जैसे शरीर को एकदम बिल्कुल लचीला बनाना है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, तो उसके लिए खान पान किस तरह का होना चाहिए? जैसे कि आपने पूछा है कि उनका खान पान कैसा होना चाहिए, देखिए बच्चे की ये एज के हिसाब डिपेंड करता है कि बच्चा कितनी प्रैक्टिस करता है। अगर बच्चा 1 घंटा प्रैक्टिस करता है रोजाना। जिम्नास्टिक की रोजाना, जी। तो उसकी अलग अलग डाइट होती है। अगर बच्चा एक दिन में 2 से 3 घंटे की प्रैक्टिस सुबह, 2 से 3 घंटे की शाम को करता है, तो उसकी अलग डाइट होती है। तो अभी तो नॉर्मली डाइट जो है बच्चे की वो है, जो रोटियां होती है, 4 से 5 रोटियां हो गई, हम्म दूध हो गया, हम्म दूध में कैल्शियम वगैरह होता है, हम्म। बादाम हो गए, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए, एंड फ्रूट हो गए। तो नॉर्मली डाइट तो ठीक है अभी बच्चे के लिए, मतलब बेसिक लेवल पे। जी जी, खुराक चाहिए, खुराक। हाँ, जी बेसिक लेवल पे। जी जी और जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ेंगे, बच्चे की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, वैसे वैसे खान पान बढ़ेगा बच्चे का, एंड उसका जो कैलोरीज होती है जी जी। वो बढ़ेगी। हाँ मनोज जी, कार्यक्रम के अंत में हमारे दर्शक, हमारे श्रोता आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप जिम्नास्टिक के क्षेत्र में अब तक जो कुछ भी आपने किया है, जिस तरीके से आगे आप बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें रुचि लें, हमारे गांव के बच्चे, खासकर पहाड़ों के बच्चे आगे बढ़े, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? मैं आज के युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में पहाड़ी बच्चे काफ़ी फिट होते हैं और आगे भी जा सकते हैं। तो मेरी यही आशा है और यही प्रार्थना है कि बच्चे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे आएँ और अपने देश उत्तराखंड का नाम रोशन करें, अपने गांव का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारी वीडियोज़ वगैरह हैं, आप उसे शेयर और लाइक कमेंट्स ज़रूर करें। आज के इस कार्यक्रम में हेमलवाणी डिजिटल मीडिया ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया था, और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया और युवाओं को एक अच्छा संदेश देने का मौका दिया।